मीथेन CH4 के नॉट बी प्रिपेयर डायरेक्टली, क्योंकि ये बहुत ही स्लो रिएक्शन है, डायरेक्टली हम इसको तैयार नहीं कर सकते। तो अब इसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम इनडायरेक्टली हिसेस लॉ से फाइंड करेंगे। हाउएवर इट कैन बी फाउंड इनडायरेक्टली बाय यूजिंग हिसेस लॉ फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। डेटा में ये है कि कार्बन सॉलिड फॉर्म में, हाइड्रोजन गैशियस फॉर्म में, मीथेन बना देते हैं गैशियस फॉर्म में, और इसकी इंथैल्पी डायरेक्टली मेजर नहीं की जा सकती, तो ये हमने मेजर करनी है। दूसरी तरफ इक्वेशन 1 में दिया है कि कार्बन डाई और ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो -393 किलो जूल ये उसकी इंथैल्पी है जो डायरेक्टली हम मेजर कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके पानी बनाते हैं, और पानी बन के इधर से जो हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन मिलता है तो वो है -285 किलो जूल पर मोल। तीसरा, मीथेन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाता है, और फिर उसकी इंथैल्पी जो है यानी हीट ऑफ कंबस्शन वो -890.3 किलो जूल पर मोल। ये डेटा लेके हमसे कहा जाता है कि आप ये ऊपर वाला मीथेन का जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है इसको कैलकुलेट कर दें। तो अब देखें मीथेन जो है वो ऊपर प्रोडक्ट में है, तो नीचे रिएक्शन में देखें कि किस में हमें मीथेन मिल रहा है और किस साइड पे मिल रहा है। सो यू कैन सी कि इक्वेशन 3 इसमें मीथेन CH4 रिएक्टेंट साइड पे है, हमें इसको चाहिए प्रोडक्ट साइड पे, तो इस रिएक्शन को रिवर्स करेंगे। तो जब इसको रिवर्स करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्टेंट बनेंगे। दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस 2H2O जो लिक्विड है, और इससे आगे बन जाएगा मीथेन CH4, और साथ में बन जाएगा ऑक्सीजन गैस, और इनकी जो इंथैल्पी है वो भी रिवर्स हो जाएगी, तो डेल्टा H हो जाएगा यहाँ पे +890.3 किलो जूल पर मोल। अच्छा, एक तो हमने ये किया, ये हमारा एक स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप, अब हमें मीथेन के लिए बनाने के लिए हमें तो मीथेन मिला, इस इक्वेशन में प्रोडक्ट में मीथेन मिला, रिएक्टेंट में हमें हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन चाहिए। तो अगर हम इधर इक्वेशन देखें तो इक्वेशन 2 में हमें हाइड्रोजन रिएक्टेंट में मिल रहा है, लेकिन एक है, हमें चाहिए 2 मॉलिक्यूल, तो इसी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा 2 हाइड्रोजन प्लस ये हो जाएंगे, यानी ऑक्सीजन है हाफ, 2 से मल्टीप्लाई होके तो ऑक्सीजन ही रह जाएगा, O2 हो जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा 2H2O, और यहाँ पे ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, और ये हो जाएगा डेल्टा H0 इज इक्वल टू 2 से किलो जूल पर मोल। होप कि आप समझ रहे हो। अच्छा, यानी हमने मीथेन भी बनाया अपने लिए प्रोडक्ट में, और हाइड्रोजन रिएक्टेंट में मालूम किया। अब हमें कार्बन है और वो एक ही चाहिए, तो इक्वेशन 1 देखोगे तो उसमें एक ही कार्बन मौजूद है, तो एज इट इज़ इसको लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, वन हमने लिखा तो ये हुआ कार्बन रिएक्टेड विद ऑक्सीजन गिविंग कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे हुआ डेल्टा H1, और दैट इज -393.7 किलो जूल पर मोल। अब हमने इक्वेशन तरतीब से दे दिए, जो हमें चाहिए था प्रोडक्ट के साइड पे तो वो प्रोडक्ट पे ले आए CH4, और जो रिक्वायरमेंट रिएक्टेंट साइड पे थी तो वो हमने बना दी। अब ये तीन जो हमारे नए इक्वेशंस हैं इन सबको आपस में ऐड कर दो। यानी आपने सोचना होगा कि मैंने ऊपर जो ये बनाना है इसके लिए नीचे मुझे क्या क्या करना होगा। मे भी कहीं पे आपको मल्टीप्लिकेशन मिले जिस तरह हमने मल्टीप्लाई किया, मे भी कहीं पे आपको सब्सट्रैक्शन मिले वगैरह वगैरह। तो अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो देखते जाएं, कार्बन डाइऑक्साइड ये राइट साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैंसिल हुआ। अब चाहिए 2H2O, और इधर भी 2H2O है तो ये भी कैंसिल हुए। अच्छा, अब यहां पे देखें 2O2 से ये 1O2 और 1O2, और इधर 2O2 है तो ये इसके साथ कैंसिल हुए। क्या बचा? बच रहा है कार्बन, और ऊपर जो स्टेट्स लिखोगे तो कार्बन सॉलिड था, बस पे लिखते जाओगे जरूर क्योंकि थर्मोकेमिस्ट्री स्टेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो कार्बन, दूसरा बच रहा है 2H2, आगे CH4 एंड नथिंग एल्स। तो देखें ऊपर जो रिक्वायर्ड इक्वेशन था और हमने जो अपने लिए बनाया दे आर सेम, और इधर भी इनकी भी एडिशन कर दो, तो इनकी भी एडिशन से आपको मीथेन की जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। तो वो मैं कैलकुलेटर से करता हूं, की हो जाएगी डेल्टा H इज इक्वल टू -74.8 किलो जूल पर मोल। तो देखें यहां पे इनडायरेक्टली हमने ये वैल्यू मालूम की दूसरे वैल्यूज को इस्तेमाल करके। तो ये हिस इज़ला का एप्लीकेशन है कि हम एक स्लो रिएक्शन को जो हम डायरेक्ट कैलोरीमेट्री से उसकी एंथैल्पी मेजर नहीं कर सकते, या लॉन्ग टाइम वाला रिएक्शन हो या बहुत ही फास्ट रिएक्शन हो, तो हम इन तरीकों से उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ हिस इज़ला।